नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे जीवन के अहम फैसलों को लेने में कई बार हमसे भूल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिनको हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से हमारे इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी तमाम समस्याओं के समाधान, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। आगे बढ़ाते हैं हमारे कार्यक्रम को और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज है दिनांक 8 मार्च और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे सितारे। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र माह कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है कन्या राशि में। अब शुरू करते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। मंगल चंद्रमा का दृष्टि योग है जो आपको विजय श्री दिला रहा है। पेंडिंग कार्य संपन्न करने की ओर आप आगे बढ़ जाएं। आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। तनाव मुक्त रहकर कार्य करते रहेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। आज का शुभ रंग है बादामी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट किसी काम में नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आज आप शंका करें ही नहीं। जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। इसलिए बिना डरे संकल्प लें, कार्य करना शुरू कर दें, आप सफल हो जाएंगे। आज का शुभ रंग है हरा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों को थोड़ा सा सोचने समझने का अवसर चाहिए। आज आप बिना अधिक सोचे हुए किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुँचें। ना ही किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे आप पहचानते नहीं हैं या जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी नहीं है। अन्यथा कोई व्यक्ति आज आपको मीठा बोलकर लूट भी सकता है। लेकिन व्यक्तिगत कार्यों को देखा जाए तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके व्यक्तिगत कार्य संपन्न हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो जाएगा। आज का शुभ रंग है सफ़ेद। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन तो बहुत ही अच्छा है। आपके कार्य भी बड़ी आसानी से संपन्न हो रहे हैं। उत्साह भी बना हुआ है। आज आप जिम्मेवारियों से भी मुक्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज आप दिन भर मेहनत करेंगे। इसके बावजूद सायंकाल तक तरोताज़ा बने होंगे। कुल मिलाकर योग अच्छे हैं। दिन अच्छा है। मन प्रसन्न है। आज का शुभ रंग पीला। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा। विशेष रूप से धन के संबंध में निर्णय लेने में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। लेकिन धन के अभाव के जो आप निर्णय ले रहे हैं वह बहुत ही अच्छे होंगे। व्यापार व्यवसाय में जो निर्णय ले रहे हैं आपके बहुत अच्छे होंगे। आज आपसे आपके मित्र बात मानेंगे, परिजन आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए मित्रों के साथ दिन को गुजारें तो बेहतर हो जाएगा। आज आपका शुभ रंग है काला। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज सोच समझकर निर्णय करने होंगे। आज आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आपके पास धन भी है, परिस्थितियाँ भी हैं, निर्णय लेने की क्षमता भी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मंगल सामने से बैठकर आपको निहार रहे हैं। उग्रता में लिए गए निर्णय लंबा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शांत भाव से जो भी निर्णय करेंगे आज वह फलित होंगे। उग्रता में कोई निर्णय ना करें। आपका शुभ रंग है सफ़ेद। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप फंसने की स्थिति में ही हैं। दूसरी स्थिति, यदि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आपको ईमानदारी बरतनी होगी, तभी कहीं आप जाकर सफल होंगे। तीसरी स्थिति, जहां आप जा रहे हैं वहां जो लोग आपसे मिलेंगे वह भी आपके कार्य की तारीफ करेंगे। परंतु ऐसी स्थिति में आप किसी अन्य व्यक्ति की बुराई उनके सामने करते हैं तो सब कुछ किया कराया पानी फिर सकता है। आज किसी व्यक्ति की कोई बुराई न करें। आपका आज का शुभ रंग नारंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। अच्छे प्रगति वाला समय है। आपकी बात मानी जाएगी। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के बड़े व्यक्तियों से आपका परिचय भी होगा। यह परिचय भविष्य में काम आएगा। कुल मिलाकर आज का दिन मेल मिलाप का दिन है। उसमें सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी।
आज का शुभ कलर है बादामी। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए कि व्यक्तिगत कार्य आज संपन्न हो जाएं। दूसरी जिम्मेवारी कल के बाद देखें, बेहतर होगा। लेकिन आज जो काम अधूरा छूटा है, लंबे समय तक पूरा नहीं होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें। धन की आज कमी नहीं होगी। आज का शुभ रंग है हरा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, भाग्यशाली दिन है, ईश्वर की प्राप्ति का दिन है, भगवान की सेवा का दिन है, दान पुण्य का दिन है। आज आप कोई पुण्य इकट्ठा करना चाहते हैं, किसी दोष से निवृत्त होना चाहते हैं तो उससे संबंधित दान अवश्य करें। जो लोग आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे थे, आज उनसे भी संपर्क करें। आपकी समस्या का भी निराकरण होगा, लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज डर के बिना कार्य करते रहें, सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। आज का शुभ रंग है स्लेटी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। विपरीत सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके काम चलते रहेंगे, लोग आपको पसंद भी करेंगे, आपको जिम्मेवारियां भी सौंपेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन विपरीत होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें, कार्य की बोझ के तले अधिक व्यस्त न हों, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, बेहतर होगा। आज का शुभ रंग है स्लेटी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। परिजन आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे, उनके माध्यम से अच्छे लाभ भी होंगे। परिजन जो आपको सलाह दे रहे हैं, गंभीर होकर उस सलाह को सुनें, उस पर कार्य करना शुरू कर दें, आप सफल हो जाएंगे। तनाव मुक्त रहकर कार्य करते रहें, दिन भी गुजर जाएगा, चिंता भी नहीं होगी। आज का शुभ रंग है सभी प्रकार के गहरे रंग। दैनिक राशिफल के बाद अब आइए जानते हैं क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज चैत्र मास की तृतीया है। चैत्र मास जिससे वर्ष का शुभारंभ होता है और यही वह समय है जबकि प्रकृति बहुत सारे परिवर्तनों को करती है। चैत्र मास में विशेष रूप से कृष्ण पक्ष का विशेष महत्व होता है। इस समय में जो भी दान किया जाता है वह दान भी अक्षुण्ण दान के रूप में ही माना जाता है। और इस समय में जो दान होता है विशेष रूप से वह दान होते हैं जैसे हम किसी परेशानी में चल रहे हैं तो उससे संबंधित दानों को किया जाता है। यदि आप धन से संबंधित परेशान हैं तो आज धन का दान करें। भूमि से संबंधित परेशान हैं तो आज भूमि पर एक दीपक जलाएं। संतान से संबंधित आप परेशान हैं तो छोटे छोटे बच्चों को कुछ न कुछ मिठाई अवश्य ही खिलाएं। कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको कोई परेशानी है तो चींटियों को थोड़ा सा दाना डालें या उनको चीनी खिलाएं। इस प्रकार से जो परेशानी है उससे संबंधित आज दान करने से आपके दोष दूर होंगे, शीघ्र ही आप उस दोष से मुक्त हो जाएंगे। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि काल सर्प योग के निवारण का क्या उपाय है। इसी के साथ जानेंगे आपकी कई सारी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। गुरुजी, आप काल सर्प योग के बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे थे। आज हम जानना चाहेंगे कि काल सर्प योग के निवारण के उपाय क्या हैं। सप्तर्षियों के सिद्धांत नारद, जैमिनी, पराशर, गर्ग, वशिष्ठ, वाल्मीकि के बाद सेकंड बीसी से लेकर के अब तक चाइना आदि के एस्ट्रोलॉजर्स, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स, सोशियोलॉजिस्ट वेबर इत्यादि, संस्कृत के मूर्धन्य पाणिनि और कालिदास तथा हिंदी में सूर, रहीम और तुलसी जैसे एस्ट्रोलॉजर होकर कवित्व शक्ति की पुनरावृत्ति कर अपनी लेखनी के माध्यम से संसार के कल्याणार्थ कार्य करने वाले व्यक्तित्व में उपाय की प्रमाण पहले इसमें दिया कि जब आपकी दोस्ती कुमति से है तो काल सर्प योग एक तरफ सुमति होती है और एक तरफ कुमति होती है। बहुत ध्यान से समझ लेना। काल माने समय, सर्प माने राहु।
समय में चाहे सूर्य धन राहु हो, चाहे चंद्रमा धन राहु हो, काल सर्पयोग सृजित हो जाएगा। और अगली लाइन फिर सुन लो, तब निवारण का प्रश्न ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा, स्वयं सिद्ध हो जाएगा। अगला निवारण क्या है? धनुष वक्र गति, धनुष वक्र गति सुमधुर। जो टेढ़ा चलता है वो सुमधुर कैसे हो सकता है? धनुष वक्र गति सुमधुर, और गए गति त्रैलोक्य अपार। धुआं किस ओर गया, अनपैथम्ड निकल कर किसको भेद दिया, कोई नहीं जानता, इसलिए इसको अपार शब्द से संबोधित किया गया है। तो काल सर्पयोग के निवारण के क्या उपाय हैं, इस बारे में और भी बात करेंगे गुरुजी से, लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है, उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं वागीश हरे लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। मैं अपने बड़े भाई आशीष हरे के संबंध में पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च सन 1984, दिन के 2 बजे दोपहर में। जन्म स्थान है लखीमपुर खीरी। गुरुजी मैं अपने बड़े भाई के पूछना चाहता हूँ कि उनकी लगभग 32 वर्ष उम्र हो चुकी है, लेकिन उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी शादी कब तक होगी। पर्सनालिटी डिफेक्ट आ जाता है कर्क में। भला समुद्र है कर्क, कभी स्तब्धता को प्राप्त हो जाता है और कभी सुनामी ला देता है। इसलिए इसका व्यवहार अविचल, अव्यवस्थित, व्यतिक्रम को प्राप्त होने के कारण इसका कोई दोस्त नहीं हो पाता। फिर शादी कैसी होगी, क्योंकि दोस्ती की प्रगाढ़ावस्था विवाह है। चली राखी और श्यामल मूर्ति, पहले से इन्होंने किसी का चयन कर रखा है, उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं राधा शर्मा विदिशा से मेरी बेटी यशा के लिए प्रश्न कर रही हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 25/11/81, समय है दोपहर 3 बजे, स्थान है विदिशा। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा और सफल होगा या नहीं। अब जो सुनो अवगुण दुई चारी। मीन के शनिचर में 4 अवगुण आ जाते हैं वाला। पहला, नैष्कर्म सिद्धि। कोई कुछ बोले, सुने सबका, करे अपने मन का। ऐसे आदमी से विवाह करने पर क्या स्थिति होगी? यानी विवाह 29/11/6, 30 जोड़ दो इसमें, 1/8/3/11 में शादी पक रही थी। 2011 का युग तैयार है, 2013 में फिर शादी पकने की स्थिति को आई। क्यों ठुकराया आपने? 3 ठुकराने के बाद चौथी शादी इनका प्रमाण से देखा जाता है, दैट टू लड़की के द्वारा चयनित लड़के के साथ। और इनका है नाम राधा, तो लड़के के नाम प्रथम अक्षर अ या मा से। चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं रेखा दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम मुनीश है। उसके जन्म समय 1 बजे है और पीएम है, और 18/9/81 को उनका जन्म हुआ था भिवानी हरियाणा में। गुरुजी वो पिछले 1.5 साल से जेल में है और मेरा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मैं अपने जीवन को सही ढंग से कैसे लाऊं, उसके लिए मुझे कोई मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कोई उपाय बताइए। वृश्चिक मेष कृत्तिका। लिखत सुधाकर, जब अमृत की कलम से लिखा जाना था तो कलम घूम गई और लिखी गा राहु, और जहर की कलम आ गई, ये तकदीर उसी से लिख गई। तुला का शुक्र 12 हुआ, पति जेल खाने में टंगा रहे, ये प्रमाणों से भी सिद्ध है। कृष्ण का बाप, कृष्ण की माई, दोनों जेल में परिरुद्ध थे जब जन्म। कृष्ण जैसा जलालत वाली किस्मत लेकर जन्म लेने वाला इस धरती पर कौन है भाई? जो पूरा गर्भकाल जेल की सलाखों में व्यतीत किया, जिंदा तो छोड़ो, इनको 7 माह, और नहीं सीमा हम नहीं देंगे, 12 पे जा चुका है भी ना। 3rd हाउस में कितने 8। आपका पति अगस्त 18 तक
हर कीमत पर आपके पास आएगा, इसमें संशय नहीं है। यद्यपि ये प्रथम दृष्टया ड्यू टू द मार्स एंड राहु स्पष्ट करता है कि ये कत्ल के केस में परिरुद्ध है। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरुजी से काल सर्प योग के निवारण के और भी उपाय जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे आपकी और भी कई समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आप कालसर्प योग के निवारण के उपाय बता रहे थे, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इसी पर आगे कुछ बताइए। सीधे ग्रह की चालना आसन सीधी होए, सर्प वक्र गति हो नीत काला, अवाश्रम हेतु सिद्ध सुविशाला। नाग चलता तो तिरछा है, हमेशा तिरछा चलता है, वक्र गति चलता है, वामन गति चलता है, लेकिन जब अपने बिल में प्रवेश करना होता है तो ये सीधे प्रवेश कर लेता है। अर्थात इतना कठोर और निर्भरी ग्रह राहु यानी सर्प, जो हमेशा तिरछा चल के लोगों को त्रस्त करता है, वो अपने आसन पर जाते समय सीधा हो जाता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा समझ नहीं पाते, वो सोच लेते हैं ये भी अच्छा आदमी है क्या, और इसलिए ये ग्रहण लगाने में सक्षम होकर कालसर्प योग का सृजन कर लेता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय हो गया है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या जानने का। गुरुजी प्रणाम, मैं नागौर राजस्थान से शोभा बोल रही हूँ। मेरा जन्म 26/7/1914, जन्म समय 2 दोपहर का, जन्म स्थान मारवाड़ मूंगा, जिला नागौर राजस्थान। गुरुजी, मेरे जमीनों से बहुत दर्द है, काफी दवाई खाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, कृपया कोई उपाय बताए, और मेरे इष्ट देव कौन है ये भी बताइए, बड़ी कृपा होगी। वृश्चिक मकर धनिष्ठा, इष्ट देव का नाम ले लिया तो दवा खाने की जरूरत नहीं होगी, दो ही चीज चलेगी। या तो इष्ट देव को कहो सुदामा के इतने कांटे पैर में लगे थे कि लेंस से देखने पर 1000 दाहिने पाँव में 1000 बाएं पाँव में, उसमें भी बीमारियां। उसने कहा हमारा पढ़ाइन उनकी पत्नी थी, कहा पर हमको कांटा निकालने दो, का नहीं, कृष्ण निकालेगा। इष्ट का आपने प्रश्न किया है तो फिर आपको घुटनों का दर्द नहीं देखना पड़ेगा। इष्ट पहले कैसे चला है, घुटनों के बल चला है। चाहे राम रहा हो चाहे कृष्ण रहा हो, बाल्यावस्था में घुटनों के बल चलना शुरू कर दो, चाहे गद्दा के ऊपर ही चलो रोज 3 मिनट 7 मिनट, फिर ये दर्द भी गायब हो जाएगा और इष्ट भी आपके साथ बगल में घुटने घुटने वो भी चलने लगेगा। एक ही बाण से 2 लक्ष्य भेद सकते हैं आप। चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं सुनील कुमार रांची से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 24 दिसंबर 1966 है, रात के 10 बजे, जहानाबाद। मेरा प्रश्न ये है पंडित जी, मैं नौकरी में कहीं स्थायित्व नहीं मिलता है, स्थायित्व कैसे मिलेगा और मेरा प्रमोशन कब तक होगा, ये जानना। सिंह वृष कृतिका दोस्त, वो अच्छी बात है कि सूर्य 5th हाउस पंचम भाव में अपने स्थान पर बैठा है, अच्छी बात है। नौकरियाँ आपको साथ मिलेंगी, दे धनाधन दे धनाधन। स्थायित्व आ जाएगा तो ब्रह्मलेख गलत हो जाएगा, आप 1 ही 2 कर पाएंगे, फिर 5 बचने अवशिष्ट कर्मों को भोगने के लिए पुनश्च आपको पुनरावृत्ति शरीर की करनी पड़ेगी। लेकिन प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 12th, इससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। द्वारे ते ललात बिललात, द्वारे द्वारे आप नोट चाहे जितना कमाओ, आपकी जेब हमेशा फटी मिलेगी, अठन्नी के लिए तरसते रहोगे। मिस्टर सुनील जी, कि उपाय करना पड़ेगा आपको। पृथ्वी से न जुड़े हुए स्थानों पर जाकर साल में 1 बार नंगे पांव लौट के आओ, तब स्थायित्व मिलेगा जी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं इंदु त्रिपाठी लखनऊ से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20/3/57 है, रात को 1:32, जन्म स्थान लखनऊ का है। और मैं उनके जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वो उनके ताऊ जी के द्वारा दिया हुआ है। इसमें हमको काफी दिनों से कुछ शुभ काम नहीं हो पा रहे हैं, इसका हमें उपाय चाहिए था। धन तुला विशाखा और आप हैं पति की पत्नी, पति की पत्नी सप्तम और सप्तम है आपका मिथुन और पति का नाम संतोष, 12 शनि। चलो घरों अपने घर में घुसो,
पूर्व उत्तर की तरफ गेट घुस गए आपके, थोड़ा 10 कदम आपने गैप खाली रखा है। इसके बाद ये से 3 सीढ़ी घर में घुस गए आपके। राइट हैंड साइड में आपने गैरेज टाइप है और खुला बिल्कुल दे रखा है, और जल का प्रवाह, सीढ़ियां भी इसके ऊपर हैं और जल का प्रवाह सीढ़ियों के नीचे है। बहुत अच्छी बात नहीं है ये मिस्टर त्रिपाठी। 13 गांठ का बांस और 13 इंच का तिकोना झंडा उत्तर और पूर्व के कोने पर तत्काल लगा दो, अन्यथा खिड़कियों की भड़भड़ाहट, दरवाजे की खड़खड़ाहट, कानों में शब्दों की गड़गड़ाहट, ये आपको निरंतर सुनने को मिलती रहेंगी। और अब समय है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। जानते हैं ये अपनी कौन सी समस्या का उपाय गुरुजी से जानना चाह रहे हैं। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, मैं नैनीताल से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/4/1977 है और स्थान है अपरा 4 बजे शाम है। सर हमें ये है कि मेरी जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? तुला मिथुन आद्रा लग्न तो बढ़िया पा गए हो, लेकिन मिथुन पा गए हो ना। जिंदगी में संतुष्ट नहीं हो पाओगे किसी चीज से, किसी चीज से, न माता से, न पिता से, न बाप से, न कुर्सी से, न पत्नी से, न औलाद से, न अपने आप से। मिथुन में आरोपित ऊर्जा राहु की आ जाती है ना। गवर्नमेंट जॉब यू आर गेटिंग फ्रॉम कॉमर्शियल एंड टीचिंग सेक्टर, यानी आप कॉमर्शियल सेक्टर में कार्य प्राइवेट कर चुके हैं एंड यू आर लाइकली टू बी नेक्स्ट इन द टीचिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही साथ उनकी तमाम समस्याओं के समाधान उन्हें बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।